औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। आज मैं वज़ू की सही तरीका बताने जा रहा हूँ जो हर मुसलमान को सीखना चाहिए। अगर वज़ू आपकी दुरुस्त नहीं होगी तो आप कुरान मजीद भी नहीं पढ़ सकते। मतलब आप सही से दुरुस्त नहीं हुए। वज़ू, गुस्ल, ये सब हर मुसलमान को सीखना चाहिए। पहला वीडियो में मैंने गुस्ल का तरीका बयान किया हूँ, अगर जिसने नहीं देखा तो देखें। और वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ होते हैं। अगर एक भी फ़राइज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं होगी आपका, और वज़ू नहीं होगी तो आप नमाज़ कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने दीन को सीखना ज़रूरी है। जिस तरह कमाने आदमी सोचता है कि हमको कमाना ज़रूरी, तो दीन भी सीखना चाहिए। अगर आप दीन सीखेंगे तो अपने औलादों को भी सिखाएंगे। आप सीखे रहेंगे तब ना अपने औलादों को बताएंगे। अगर आप ही नहीं सीखेंगे तो औलाद कहाँ से सीखेंगे। आपको चाहिए कि बढ़िया से दीन सीखे। दीन सीखने के बाद बढ़िया से वज़ू का तरीका सीखे। अगर वज़ू दुरुस्त नहीं होगा तो आपका कोई चीज़ सही नहीं होगा। तो वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ होते हैं। पहला तो सुन्नत भी मैं बता दे रहा हूँ। सुन्नत वज़ू में जितने होते हैं, तो पहला हाथ धो ले। हाथ धोने के बाद 3 बार फिर कुल्ली कर ले। कुल्ली करने के बाद 3 बार चेहरे को इस तरह धोए, सर के जहाँ बाल होती है ठोटी तक का बढ़िया से भिगा ले 3 मरतबा। कान के लौ से लेके दोनों कान के लौ तक ये कर ले। करने के बाद फिर दोनों हाथ को धो ले, हाथ से लेके कोहनी तक का बढ़िया से ये धो ले। धोने के बाद सर का मसा करे। सर का मसा करना, और उसके बाद फिर गर्दन का मसा करना। सिर्फ गर्दन का, गला का नहीं, गला नहीं करना है। तो इस तरह करके फिर पाँव धोए। तो इस तरह वज़ू करना आपको। और वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ होते हैं। कौन कौन से फ़राइज़ हो मैं बयान कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर उससे एक भी छूट जाए तो आपकी वज़ू दुरुस्त नहीं होगी। तो वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ होते हैं। पहला मुंह में पानी मारना, दूसरा हाथ के लेके कोहनी तक का धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ है। 4 में से एक भी छूट जाए, सही ढंग से ना हो, तो आपकी वज़ू दुरुस्त नहीं होगी। तो हर मुसलमान को सीखना चाहिए वज़ू का तरीका। अगर आप सीखेंगे तभी तो आपके बच्चे या बीवी को आप बताएंगे सही तरीका। अगर आप इस तरह नहीं करें तो आपका वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो हर मुसलमान को चाहिए कि दीन सीखना चाहिए। दीन में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी से पूछे, अच्छा आलिम से पूछे जो हर चीज़ जानते हैं, मसला मसाइल। अगर आपके सामने में कोई आलिम है या इमाम है, इमाम से पूछिए। तो दीन सीखना चाहिए पूछ के। हर मुसलमान को ये ज़रूरी है। अगर आपकी वज़ू दुरुस्त नहीं होगी तो आप कुरान मजीद भी नहीं छू सकते। ज़ुबानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कुरान मजीद को सोचेंगे कि हम पढ़े खोल के, तो आपका वज़ू अगर दुरुस्त नहीं तो आप खोल के नहीं पढ़ सकते। तो सोच लीजिए। तो वज़ू में ये होते हैं कुल 4 फ़राइज़। 4 में से भी एक छूट जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वज़ू की तरीका सही से दुरुस्त कर ले। हम इसीलिए मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले, सीखे। अगर नहीं समझ में आए तो अपने बगल में कोई इमाम है तो उनसे सीखे। और इमामों को भी चाहिए मस्जिद में कम से कम जुम्मे के दिन गुस्ल और वज़ू का तरीका पहले बयान करें। एक जुम्मा बढ़िया, फिर दूसरा जुम्मा बयान करें। इस तरह 1-2 जुम्मा बयान करना चाहिए। उस जुम्मे के दिन लगभग लोग जो है जुम्मे की नमाज़ अदा करने जाते हैं। कुछ लोग तो 5 वक्त नहीं जाते हैं, तो कुछ लोग तो हफ्ता में जाते हैं। तो कम से कम वो सुनेंगे तो कम से कम गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका ये बढ़िया से सीखेंगे। तो इमामों को भी चाहिए हम लोगों को कि इमाम को बयान करे इस मसले को क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोगों, ना उनका वज़ू दुरुस्त है ना गुस्ल दुरुस्त है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अगर यही फ़राइज़ छूट जाए तो उसकी इबादत सही नहीं, कहीं मकबूल नहीं होगी। मतलब आप कहीं से नापाकी की हालत में हर जगह जा रहे हैं। जब आप सही से वज़ू गुस्ल नहीं सीखेंगे तो आपको पाकी नहीं है। तो पाक नहीं है तो इबादत कैसे होगी, इबादत कबूल कैसे होगी। तो पहले ये सब सीखना चाहिए इंसानों को। हर मुसलमान भाई बहनों को सीखना चाहिए। ये ज़रूरी है वज़ू की फ़राइज़ जानना। अगर कोई पूछ ले तो वज़ू में कितने फ़राइज़ है तो लोग बता नहीं सकते। तो इसीलिए सीखना चाहिए सही तरीका वज़ू का। इस वीडियो में बढ़िया से समझ लीजिए। कुल 4 फ़राइज़ होते हैं वज़ू में। मुंह धोना, हाथ से लेके कोहनी तक धोना, उसके बाद सर का मसा करना,
और पाँव धोना, ये 4 फ़र्ज़ होते हैं। ये चारों में एक भी छोड़